राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। कार्ड्स अच्छा कहते हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहते हैं तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो मेरे बताए हुए उपाय समझ लेना, जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लेना, गुरु मंत्र बताती हूँ उसको भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना, यानी कि वो 1 वीक के लिए बताती हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको अपना प्रश्न भेजना है, प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है, कोई डाउट नहीं है, यानी कि मुझसे जुड़े हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल रही है, प्रेडिक्शंस भी मिल रही हैं, मैं आपको बता भी रही हूँ। अगर अपना पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप जो है मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, आपने उसके लिए करना क्या, मूलांक लिखना है और उसके आगे प्रश्न लिख देना है अपना, क्या ये मेरा कार्य होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या है, आप कमेंट करो, लाइक करो। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, तो आपने कमेंट करना है, यानी कि सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। इतना तो मेरा बनता ही है ना। ठीक है, तो उसके बाद आपने मुझे जो है बता देना है कि भाई ये जो है मेरा प्रश्न है। ओके, अब संडे से हम जो है अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपके लिए हेल्थ इश्यूज जो है दिखाई देते हैं मुझे, या घर में किसी ना किसी को कुछ प्रॉब्लम, टांगों में दर्द, बुखार या इस तरह की कुछ परेशानी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर ईश्वर के लिए आपने कुछ इस तरह का कार्य कर दिया है जो ईश्वर को पसंद नहीं आया। तो यहाँ पर आपको अपने गुरु से जो है सलाह लेनी है, या किसी स्पेशलिस्ट से आपको बात करके सलाह लेनी है। ठीक है, अब वो सलाह लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे नई शुरुआत, नया दिन, ऊर्जा से भरा हुआ, दिल और दिमाग सुकून में, शांति में, तो कुछ नया करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य की आराधना करनी है, शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, ये 2 उपाय आपने ज़रूर पर ज़रूर कर लेने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अकेले हो, लेकिन अब अकेलेपन से निकल के बाहर कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करना चाहते हो, यानी कि अपने आसपास बैठी हुई नेगेटिविटी को आप दूर करना चाहते हो और खुद ही अकेले, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम अकेले भी हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे किसी किसी के भाग्य में अकेलापन भी होता है। यहाँ भाग्य की बात तो बात की रही, यहाँ पे हम दिन की बात कर लेते हैं। यहाँ ट्यूसडे वाले दिन में आपके लिए अकेलापन है, तो कितनी बार होता है कोई काम हम अकेले खुद ही कर सकते हैं, किसी और की हेल्प चाहिए नहीं होती, तो नेगेटिविटी को अपने आसपास से हटाना ज़रूरी है। ठीक है, आपने करना क्या, आपने बजरंगबली की आराधना कर लेनी है, उनको आपने लड्डू चढ़ाने हैं, उसके साथ आपने तुलसी दल जो है वो भी जरूर रखने हैं। वो लड्डू जो आप चढ़ाओगे तो आप देखोगे कि आपके लिए कितनी चीज़ें जो है बेटर हो जाती हैं। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती हुई दिखाई देती है, यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेहतरी आती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई स्त्री से आपको लाभ, धन का लाभ होता हुआ, कोई है जो आपके लिए मदद करते हुए, आगे बढ़ के कुछ करती हुई, रास्ता बनाते हुए आपके लिए। तो आपने करना क्या है, स्त्री का अपमान नहीं करना इस दिन, ये बहुत बड़ा आपके लिए उपाय है। वेडनेसडे वाले दिन किसी भी लड़की, किसी भी लेडी का आपने अपमान नहीं करना। ठीक है, हो सके तो माँ तारा की आराधना कर लो तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको यूं लग रहा है कि मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लग रहा है आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं काम क्या करूं। ठीक है, लाइफ बड़ी मुश्किल लग रही है, आप अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं उस चीज़ के अंदर जिसका रिजल्ट आपको दूर दूर तक नदारद मालूम ही नहीं होने क्या वाला है। ठीक है, एक नई चीज़ को शुरू करना चाहते हो, नई चीज़ को देखना चाहते हो। भाई अगर नए काम को कोई शुरू कर रहे हो, यहाँ तो मुझे होती हुई दिखाई नहीं दे रही थर्सडे वाले दिन। ठीक है, एक नए रास्ते पे, लेकिन आप बिना किसी की भी सुने एक नए रास्ते पे चल पड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे जाके क्या रिजल्ट मिलता है थर्सडे वाले दिन, तो मुझे यही दिखाई देता है जो मैंने आपको बता दिया। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है शनि खराब हो गया कहीं ना कहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो अपने इष्ट को, अपने भगवान को, या जो वर्कर्स हैं, लेडी जो है काम करने वाली है आपके घर में या कोई भी है, उसको आपने फ्रूट्स जरूर देने हैं खाने के लिए।
फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। आप उसको फ्रूट्स लेकर दो खाने के लिए, तो आप देखोगे कि आपके लिए बेहतरी आएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फ्राइडे वाले दिन आप गाय को भी खिला सकते हो, ठीक है। मैं अगर कोई लेडी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप गाय को भी जो है फ्रूट्स खिला सकते हो, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने मन में एक प्लान कर रहे हो कि मुझे जो काम मैं पहले कर रहा था अब मुझे नहीं करना, ठीक है। अब मुझे कुछ नया करना है, और उसके साथ कोई आकर आपके बीच में हेल्प करता हुआ, यानी कि वो कहता है प्लीज़ मेरा कंट्रीब्यूशन भी, मैं भी बीच में आपके एक आइडिया लेकर आया हूँ, मुझे भी अपने साथ रखो और मुझे भी जो है बीच में इन्वॉल्व होने दो। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़े हैप्पी हो कि भाई मैंने दोबारा से काम शुरू किया है, चाहे लेट ही किया हो, मैंने दोबारा शुरू किया है और किसी ना किसी के आने से मुझे और हैप्पीनेस जो है वो प्रदान हो रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई आया है और मेरे लिए खुशी का सबब लेकर आ रहा है, तो आप उस दिन को वेस्ट मत करो, अच्छी तरह से इंजॉय करो। क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक भी दिन जो है खुशी का आ रहा है उसे व्यर्थ ना करें, भरपूर खुशी जो है लेने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर अपनी सोच, आपकी जो सोच है ना वो बड़ी वास्ट सोच रही है, दूर 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 तक अंदेशे लगा रही है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन यहाँ पे कहीं डिटर्मिनेशन की कमी है, यानी कि आप जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर आप डिटर्मिन्ड नहीं हो उस काम को करने के लिए। तो सबसे पहले हर चीज़ के अंदर आकर एक ब्रेक मारना, अपना आगे ना बढ़ पाना, तो यहाँ पर सोचो कि अपनी सोच को थोड़ा सा आप कंट्रोल करो कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे एक्चुअली करना क्या, ठीक है। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक्चुअली क्या करना है कि आपने युद्ध जो अपनी लाइफ का है ना उसको कंप्लीट करने की कोशिश, हालांकि मैं पूरी लाइफ की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं हफ्ते भर की बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर अपना जो युद्ध, हर आदमी का देखो अपना युद्ध होता है। आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई ये सोचो कि भाई मेरे लिए तो ये युद्ध नहीं है, मेरे का इस बात का युद्ध है। हम जब अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी युद्ध है, जब हम इनकम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी युद्ध है, जब हम अपनी पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपने आप को सर्वाइवल के लिए, तो वो भी एक युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध के लिए सबसे पहले अपना दिमाग जो है वो जागा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका अपने जिस भी चीज़ की यूज़ कर रहे हो अपने काम के लिए, सपोज करो आपका पढ़ने लिखने का ही काम है, कलम से ही काम है, तो उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर शब्दों का कार्य है तो शब्दों पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपकी ध्यान उस तरफ नहीं है, और आप उसको ऐसे करते हैं फटाफट फटाफट करके काम खत्म करो, यानी कि जिसको कहते हैं वगार काटना पंजाबी में, ठीक है, कहते हैं गले से उतारनी चीज, तो वो गले से उतारने वाला काम मत करो, ठीक है। उस चीज को जो है आगे बढ़ाओ, उसको कोशिश करो, और अपनी जो सोच है ना उसको कंट्रोल करो। बड़ी संकुचित सोच रखने से कुछ नहीं होता, उसको कंट्रोल करो और उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि अगर आपने अपनी सोच को सही दिशा में लगाया तो ये रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है। अब करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।